सभी को राधे राधे। आज की कहानी शुरू करते हैं। नदिया के पार एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और वो दोनों ही रहते थे। वह बेचारा वैसे तो किसान था, लेकिन बारिश ना होने के कारण उसकी फसल बिल्कुल सूख गई थी और उसके घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा था। अब किसान बड़ा दुखी रहने लगा कि मैं अब कहाँ से अपना पेट पालूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि घर बैठकर तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे जंगल में जाना चाहिए, क्या पता वहाँ मुझे कुछ खाने को मिल जाए। यही सोचकर वह जंगल में चला गया। जब किसान जंगल में पहुँचा तो उसे आसपास कोई भी फलों के पेड़ नहीं दिखाई दिए, इसीलिए वह कभी इधर भटकता कभी उधर भटकता। काफी देर भटकने के बाद उसे अचानक से प्यास लगने लगी। उसका गला सूखने लगा। अब किसान को भूख नहीं, प्यास सताने लगी। वह पानी की खोज करने लगा। इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन बेचारे को पानी भी कहीं नहीं मिला। अब थक हार कर वह जंगल में बैठ गया और सोचता रहा कि हे भगवान, क्या मेरा नसीब इतना खराब है कि मुझे भोजन तो क्या पानी भी नसीब नहीं हो रहा। वो ये बातें सोच ही रहा था कि अचानक से उसे पानी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कहीं पानी बह रहा हो। अब तो किसान उठा और उसी दिशा में चल दिया जहाँ से पानी की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि पास में ही एक नदी बह रही थी। नदी को देखकर किसान बड़ा खुश हुआ और वह जैसे ही उसमें पानी पीने के लिए जाने लगा तो सामने उसने देखा कि एक शिकारी तीर ताने हुए खड़ा है। अब तो किसान डर गया कि आज तो तू गया, ये तो तुझे नहीं छोड़ेगा। जैसे ही वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरी दिशा में गया तो देखा कि एक बाघ उसका इंतजार कर रहा था, उसे खाने के लिए लपकने वाला था। ये देखकर तो किसान की हालत खराब होने लगी कि इधर भी मेरी मृत्यु तय है और उधर भी मेरी मृत्यु तय है। अब वह तीसरी ओर भागा। उधर देखा तो जंगल में आग लग चुकी थी। अब तो किसान को पक्का यकीन हो गया कि आज तो तू नहीं बचेगा, अब तो किसी न किसी कारण से तेरी मृत्यु हो ही जाएगी। तभी किसान के मन में आया कि मुझे मरना तो है ही, लेकिन जो काम मैं करने आया था पहले वो तो कर लूं। इसीलिए किसान पानी पीने के लिए फिर से नदी की ओर गया और जैसे ही वो पानी पीने लगा तभी वहां पर जोरदार बारिश होने लगी और किसान ने पानी पीना शुरू कर दिया। उसी बीच किसान को देखकर शिकारी ने अपना तीर छोड़ दिया और बारिश होने की वजह से वो तीर किसान को ना लगकर उस शेर को जाकर लग गया। शेर की वहीं पर मृत्यु हो गई और बारिश इतनी तेज थी कि जंगल की सारी आग भी बुझ गई। अब तो शिकारी भी वहां से भाग गया था। जब किसान ने उठकर देखा तो शेर भी घायल पड़ा हुआ था, जंगल की आग भी बुझ गई थी और शिकारी भी वहां से भाग गया था। ये देखकर किसान को बड़ी खुशी हुई और उसने भगवान को धन्यवाद किया। आग लगने की वजह से काफी सारे जानवर उस आग में मर चुके थे, तो किसान को खाने के लिए भी भोजन मिल चुका था। जब वह उस भोजन को लेकर घर गया तो देखा कि उसकी फसल भी फिर से लहराने लगी थी, क्योंकि बारिश की वजह से फसल फिर से हरी भरी हो गई थी। किसान के दिन फिर से बावड़ गए और वह फिर से खुशी से रहने लगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हमें कोई विपत्ति चारों तरफ से घेर लेती है, हमें बचने का कोई समाधान नहीं मिलता, तब हमें भगवान के भरोसे ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए और भगवान
उस विपत्ति का कोई ना कोई उपाय जरूर हमारे लिए बचा कर रखता है, जैसे कि इस किसान के लिए रखा था। इतनी सारी विपत्तियों के बाद भी उसकी विपत्ति झट से छूमंतर हो गई और वो पहले की तरह खुश रहने लगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।